भाई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नारेबाजी हुई है। सर बात भाई ये है, मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा, उसको समझिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आपने देखा कुरान की एक आयत भी पढ़ी होगी कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता कि जो कौम खुद ना बदले। सवाल ये कि कौम खुद कैसे बदले? तो कौम का एक रवैया होता है जिसको कुरान हमारा बदलने की बात करता है, और वो रवैया ये है जो एक मोहब्बत और नफ़रत से पैदा होता है। ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, मोहब्बत और नफ़रत अगर इन दोनों को काबू करना जिस कौम को आ गया वो कौम बदल जाती है। जिस कौम को मोहब्बत का इस्तेमाल पता ना चले, नफ़रत का इस्तेमाल पता ना चले, वो कौम कभी नहीं बदलती, ख़राब हो जाती। अब इसकी मैं मिसालें आपको दूँ। देखो यहूद और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई दावा तक लेके चलेगा, क्यों? मोहब्बत में या नफ़रत में? मोहब्बत में आगे निकलते रहे, लगाम नहीं डाली मोहब्बत को, चलते चलते उन्होंने शिर्क तक चले गए। यहूद को देख रहे हैं उन्होंने क्या किया, कसर करते 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 वो कहीं और चले गए। ये 2 चीज़ें होती हैं। देखो मोहब्बत तकाजा करता है इंसान बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तकाजा करेगा बढ़ता रहे, गुलूफ कर जाएगा। नफ़रत तकाजा करेगी कि मैं नफ़रत करूं, उस नफ़रत के अंदर आगे बढ़ते 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 वो बहुत आगे चलाएगा। हमारे दीन ने मिजाज ही ये बयान किया, कुरान को अगर आप पढ़ें या सुन्नत को आप पढ़ें, कि मोहब्बत को लगाम दे के रखना है और नफ़रत को लगाम दे के रखना है। वो कौम वस्त हो जाती है, दरमियानी लेवल में आ जाती है, ना वो मोहब्बत में आगे निकल जाती है ना वो नफ़रत में आगे निकल जाती है, दोनों को दरमियान में रखती है। ये एक मिजाज हमारे कौम का जो उमूमन ख़राब है। फ़िरका वारियत भी इसी से है, दीनी सियासी इख्तलाफात और सियासी फ़िरका वारियत भी सिर्फ इसी एक इल्लत की वजह से। भाई मसलन दीनी फ़िरक़ों के अंदर क्या है, सेम मिजाज, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बयान किया, जिस फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ होगा उसकी मोहब्बत में वो सब ठीक, जिस फ़िरके से मुझे नफ़रत है वो फ़िरका बिल्कुल गलत, हर बात उसकी गलत, हालांकि सही भी होंगी। जिस फ़िरके से मुझे मोहब्बत है उसकी गलत भी मुझे सही लगेगा। सियासी तंजीमों में भी सेम बिहेवियर हो जाता है। फिर मोहब्बत और नफ़रत को लगाम नहीं है। फिर जिस फ़िरके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मसलन मैं बैत हूँ किसी पीर से, मोहब्बत है, अब लगाम नहीं है उस मोहब्बत को, आगे निकलता चला जाऊँगा, उसकी हर बात कुरान समझूंगा, उसकी हर बात सुन्नत समझता जाऊँगा। फिर इसके अंदर अपनी उसूल भी बयान कर दूंगा, नहीं पीर से एतराज़ नहीं करना, एतराज़ उसकी कर लिया तो बैत टूट जाएगी आपकी। मोहब्बत में गुलूफ, इसके मुकाबले में नफ़रत में गुलूफ, कि जिस फ़िरके से मेरा ताल्लुक़ नहीं है उसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी हराम, वो सब काफिर हैं, वो सब मुर्तद हैं, यहाँ से मक्का मदीना भी जाना है, नफ़रत में गुलूफ, नमाज़ें नहीं पढ़ना उनके पीछे। ये 2 चीज़ें, मोहब्बत और नफ़रत, इन दोनों को लगाम देनी चाहिए। हमारे दीन ने कैसे लगाम दी? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, सुबहान अल्लाह, कुरान क्या देखिएगा, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि झूठे खुदाओं को गाली नहीं देना, वो सच्चे खुदा को बदले में गाली देंगे बगैर इल्म के। अब कुरान की आयत को समझे, अल्लाह ने फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, झूठे खुदाओं को गाली नहीं देना, वो सच्चे खुदा को बदले में गाली देंगे। नफ़रत को लगाम दी अल्लाह ने या नहीं दी? क्योंकि जब आपके दिल में ईमान आएगा, शिर्क से नफ़रत आएगी, और शिर्क से नफ़रत को कम नफ़रत है हर मुसलमान के दिल में, और इंतहा दर्जे की है, झूठे खुदाओं की नफ़रत इंतहा दर्जे की हो जाएगी। लेकिन उस इंतहा दर्जे की नफ़रत को भी अल्लाह ने लगाम दे दी। अल्लाह ने फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, इनके झूठे खुदाओं को गालम गलोच पे नहीं उतराना। इसलिए कि नफ़रत के अंदर जब आप ये कदम पे आ जाएंगे फिर जवाबी कार्रवाई ज़रूर होगी, और जवाबी कार्रवाई में क्या होगा, आप उनके झूठे खुदाओं को बोलेंगे, गाली देंगे, वो आपके सच्चे खुदा को गाली देगा। लिहाजा कुरान पाक ने आपकी नफ़रत को लगाम दिया है कि नफ़रत भी है तो उसको लगाम दे के रखनी। अब ये तो बात होगी ना अल्लाह के हवाले से, कि खुदाओं के हवाले से गाली देना। भाई जब खुदा को गाली हमने नहीं देना कि बदले के अंदर वो सच्ची चीज़ों को गाली देंगे, इसका एक मफहूम भी तो है। तो दीगर वो चीज़ें कि जिनमें हम गालम गलोच अगर करें नफ़रत के अंदर, तो बदले में वो सही चीज़ों को भी करें, ये भी तो चीज़ें आ जाती हैं इसमें। लिहाजा हम कुरान ने जो नफ़रत को लगाम दी उसको हमने नहीं समझा। हमारे यहाँ नफ़रत की बुनियाद के ऊपर तू काफिर, उसने बदले में कहना तू काफिर। हमने कहना वो फलां गिरोह जो है गुस्ताख है, उसने बदले में कहना तुम गुस्ताख हो। सेम से वही बिहेवियर, जिसको लगाम कुरान ने दी हमने नहीं ली वो लगाम। इसी तरीके से अल्लाह ने मोहब्बत को भी लगाम देने जिक्र किया, ईसाइयों की बार बार मिसालें दी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नहीं होगा जब तक सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ना हो। अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा प्यार होगा या नहीं होगा? हर एक से होगा। फिर भी अल्लाह के नबी लगाम देते रहे सारी ज़िंदगी मोहब्बत को। कैसे? सहाबी मोहब्बत में आगे निकल गए, आके सजदा करने मना कर दिया, नहीं, मोहब्बत को लगाम दी। सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब कभी तशरीफ़ लाते सहाबा खड़े हो जाते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने लगाम दी मोहब्बत को, फरमाया नहीं खड़े हुआ करो, पसंद नहीं है। सहाबा कहते हैं कि हमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब तशरीफ़ लाते, अगर हम खड़े हो जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए,
हम अल्लाह के नबी के चेहरे को देखते इतना नापसंद गुजरता अल्लाह के नबी को, हमने खड़ा होना ही छोड़ दिया था। भाई खड़े होने में क्या मसला है? मसला है कि मोहब्बत को लगाम दे के नहीं रखी, फिर इंसान कहीं और चला जाता। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम लगाम दे के रखते थे। लेकिन अब मैं आज देखो तो आज मैं पीर हूं, मैं आलूम है, मेरे लिए लोग खड़े ना हो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लोग हाथ ना चूमे, मैं मना, मुंह से मना नहीं होता मेरे, भाई ना चूमो यार, हाथ क्यों चूम रहे हो आप? फिर इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को देखिएगा, एक दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नमाज़ पढ़ा रहे, पाँव में मोच आ गई तो बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। अच्छा, पीछे सहाबा जो थे ना, उन्होंने खड़े होकर पढ़ ली नमाज़। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमा दी, इमाम बैठ के नमाज़ पढ़े, पीछे तुम भी बैठ के पढ़ा करो। इसलिए कि ये हैयत वो बन गई कि जैसे अजमी बादशाहों के सामने बादशाह बैठा होता है, सारे दरबारी आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कहा कि ये कैफियत बन गई, ये कैफियत नहीं बनाना आगे। मोहब्बत को लगाम दे के रखी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। हमारे यहाँ कौन सा पीर है कि जिसने ये लगामें दी हैं? पीर बैठा होगा, हर दरबारी आगे जो है ना मुरीद हाथ बांध के खड़ा होगा, पीर के मुंह से नहीं निकल रहा होता। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लगाम मोहब्बत को इस तरीके से लगा के रखी कि एक सहाबी आ गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में और अलक़ाबात से नवाजने लग गया। जैसे हम लोग को ये मौलाना साहब आ जाए, हम कहते हैं ना उस्ताज़ुल उलमा, शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, मौलाना। इसी तरह वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आकर लक़ब देने लग गए, फ़लाँ लक़ब, फ़लाँ लक़ब, फ़लाँ लक़ब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, फरमाया मुझे अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह बोला करो। ये तरबियत की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथ वालों को। इसलिए कि मोहब्बत को अगर लगाम नहीं दी जाती, मुबालगा होगा, कौम गुमराह हो जाती, और नफ़रत को लगाम ना दी जाए तो कौम गुमराह हो जाती। हमारे यहाँ टोटल फ़िरका वारियत या सियासी माहौल जो बना हुआ है सर, ये इन दो चीज़ों का है, मोहब्बत में ज़्यादती, नफ़रत में ज़्यादती। दोनों को लगाम नहीं है, ना एक फ़िरका दूसरे को कबूल करेगा, ना एक सियासी तंजीम दूसरे को कबूल करेगी। ये मैंने तमीज़ इसलिए बांधी कि मस्जिद के अंदर नारे लगे, कल आपने देखा होगा, इस नारा गलत हुआ, इसको कोई सही कहेगा? कोई आलिम दीन सही कहेगा? नहीं कहेगा ना। लेकिन सवाल यह कि नारे लगे क्यों? क्यों नारे लगे? मोहब्बत में या नफ़रत में? तो नफ़रत को लगाम नहीं थी, लग गए। लेकिन इसके मुकाबले में मुझे उम्मीद है अब कि 5 से 6 साल हो गए हैं, मैं लोगों को हर साल बोलता हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन आज ये मसला चूँकि मीडिया पे उछल गया, तमाम उलमा की तरफ से रिस्पॉन्स भी आने लग गया। भाई जैसे आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इरशाद फरमाया सियासी नापाकियाँ हरम तक पहुँच गई हैं। तो मैं एक चीज़ बयान करता हूँ सर, मजहबी नापाकियाँ भी हरम में पहुँची हुई हैं, इससे पहले पहुँची हुई हैं। 5-6 सालों से मैं भी रो रहा हूँ इस मसले के ऊपर, हर बंदा मुझे गाली देता है। 12वीं की रात जब आती है, रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल को मदीना, जो आप में से उम्रे पे गया हो जाके आंखों से देखते की रात, वो सुबह शादी का जब वक्त करीब होता है, पूरे मस्जिद नबवी के अंदर पाकिस्तानी इंडियन खड़े होते हैं, ऊंची ऊंची नारे, ऊंची ऊंची दुरूद सलाम, मरहबा, तकबीरें, नारे, यहाँ तक कि रोज़ा शरीफ हुज़ूर अलैहि सलाम के सामने, मुवाजा शरीफ के सामने ऊंची ऊंची नारे लग रहे होते हैं। ये कई सालों से मामला चल रहा है सर। नफरत के अंदर अगर चोर ऊंची आवाज़ से कहना मना है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह का अदब हमारे दीन ने ऐसा रखा, वहाँ बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। दोनों चीज़ें बराबर है। लेकिन सवाल है कि चोर बोला गया वहाँ पर नफ़रत में, नफ़रत को लगाम नहीं थी। लेकिन वहाँ 12वीं की रात में जो हुल्लड़बाजी की जाती है वो मोहब्बत की वजह से की जा रही है, उस पर कोई नहीं बोल रहा। सालों से वहाँ पर ये मसला हो रहा है। हर साल वहाँ जो शुरतें हैं डंडे लेके मार के इनको मस्जिद से बाहर निकाल रहे होते हैं। 12वीं की रात को देख लीजिएगा आप, इस बार भी है, पिछले भी 12वीं का क्लिप निकाल के देख ले आप, जो शोर शराबा वहाँ पर मचाया होता है। जबकि वहाँ शुरते डंडे मार के निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पर ज़ेन बना रहे होते हैं कि यार ये चूँकि गुस्ताख लोग हैं, इन लोगों से दुरूद सलाम बर्दाश्त नहीं होता, और लगाओ नारे। सर ये मोहब्बत की ज़्यादती है। लिहाजा मोहब्बत की ज़्यादती, नफरत, जिन दो चीज़ों को लगाम नहीं है, माशरा ख़राब हो जाता है। ये मैंने इसलिए बयान किया कि आज चूँकि मसला उठ गया है कि भाई वहाँ नारे लग गए हैं, तो भाई मस्जिद के अंदर नारे नहीं लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नारे अगर यहाँ लगाना ख़राब है, तो ये नारे 12वीं की रात को लगाना भी जायज़ नहीं। और वहाँ जो हुल्लड़बाजी 12वीं की रात को होती है, ये तो फिर बाहर का एरिया था जहाँ कल नारे लगे।
मेन मुआजा शरीफ के सामने जो नारे लग रहे होते हैं उनको भी मुझे उम्मीद है कि सब रोकेंगे, बुराई कहेंगे, और बाकायदा से वहाँ डंडे लग रहे होते हैं, लेकिन उस डंडों को हम फ़ख्र समझ रहे होते हैं। हम कहते हैं फ़ख्र है भाई डंडे, ये गुस्ताखों ने डंडे मारे हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। मोहब्बत को भी बेटा लगाम देनी है और नफ़रत को भी लगाम देनी है। और एक आयत है समझाने के लिए कितनी प्यारी, जो मैंने आपको पढ़ी कि उनके खुदाओं को गालियाँ नहीं दो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियाँ देंगे। आज यही माहौल है सारा। मैं किसी के पीर को गाली दूंगा, वो मेरे पीर को गाली दे। मैं किसी के मसलक को गलत बोलूँगा, मेरे मसलक को गलत बोलेगा। मैं किसी के फ़िरके को काफिर बोलता हूँ, वो बदले में मुझे काफिर बोलेगा, बिला तहकीक के, बग़ैर इल्म के। यही फसाद पैदा हो जाता। और मोहब्बत के अंदर मेरा फ़िरका बिल्कुल ठीक, जब ये मोहब्बत पैदा होगी, इसको लगाम नहीं, फिर हर चीज़ ठीक, फिर मेरे मसलक की हर गलत बात भी ठीक, मेरे पीर का हर गलत काम भी ठीक, वो दिफा करने लग जाए। यही सूरत है सियासी तंजीमों में। तो कौमें बदलती हैं जब ये दो रवैये उनके ठीक हो जाएं, मोहब्बत और नफ़रत का। मोहब्बत में भी लगाम हो, नफ़रत में भी लगाम हो। अब ये बेलगाम क्यों होती है? बेलगाम उसी शख्स से होती है जिसके हाथ में एक इख्तियार होता है। भाई मसलन मैं पीर हूँ, मेरे मुरीद हैं, तो मेरी वजह से आप बेलगाम होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में मैं नहीं मुरीद को इजाज़त दूँ मैं आऊँ तो खड़े हो, कोई खड़ा हो तो बिठाऊँ उसको, प्यार से बिठा दिया पहले, दूसरी दफ़ा भी वो करेगा तो मैं अपना मुंह तो ऐसा बनाऊँ कि उसको लगे कि नहीं पसंद कर रहा है इस काम को। आदत ठीक हो जाएगी उसकी। वो हाथ चूमने आएगा, नहीं चुमाऊँगा मैं हाथ उससे, आदत चेंज हो जाएगी, मोहब्बत को लगाम लगने लग जाएगी। मैं बैठा हूँगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरह, कोई आकर लक़बबाज़ियाँ करने लग जाएगा, शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, उस्ताज़ुल, और मैं मना कर दूँगा उसको। आस्ता आस्ता कौम ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं मना करता, कौम भी मोहब्बत में भी ख़राब, नफ़रत में भी ख़राब। अल्लाह समझने की तौफ़ीक दे। जज़ाक।